फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज़ सारांश गुप्ता। मैं आज आपको हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भाषा की परिभाषा समझाता हूँ। वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तथा जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा उसे कहते हैं जैसे हम लोग इसे बोलकर, लिखकर और संकेत कर करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो ये मैं आपसे बोल कर कह रहा हूँ, और मैं आपको लिख के बताऊँ तो वो लिख कर हो जाएगा, और मैं आपको इशारे में बताऊँ तो वो सांकेतिक भाषा में आ सकता है। अब हम लोग आते हैं भाषा के भेद में, जिसमें तीन भाषाएं होती हैं। पहली मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। इन इंग्लिश मौखिक भाषा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। मौखिक भाषा को इंग्लिश में ओरल लैंग्वेज, और लिखित भाषा को रिटन लैंग्वेज मीन्स जो लिख के, और सांकेतिक भाषा को म्यूट लैंग्वेज मीन्स म्यूट मीन्स हम लोग उसको बिना बोले मीन्स इशारों में बताते हैं। मौखिक भाषा मीन्स ओरल लैंग्वेज। जब हम बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो यह दूसरे उसे सुनकर समझते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मीन्स जैसे हम लोग अपने विचारों को बोल कर बता रहे हैं, मीन्स हम लोग जैसे बोल के बता रहे हैं, जैसे हम आपको बोल के समझा रहे हैं चैप्टर, उसको हम आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, इसको मौखिक भाषा कहते हैं, मौखिक भाषा। अब हम लोग आते हैं लिखित भाषा पे। तो लिखित भाषा है जब हम लिखकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। मीन्स जब हम लोग लिख के जैसे ये लिखा है, मैं आपको लिख के बताऊं तो ये लिखित भाषा कहलाएगी, और मैं आपको बोल के समझाऊं तो यह आपका मौखिक भाषा कहा जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न लिखवा नहीं रहे, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये आता है मौखिक भाषा में। और जैसे रवि पत्र लिख रहा है, तो पत्र वो लिख रहा है, वो पढ़ मीन्स बोल नहीं रहा है, वो लिख रहा है, तो वो लिखित भाषा में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। यानी कि जो हम लोग संकेत करके, जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण बताया था कि अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा। लिखित भाषा में रवि पत्र लिख रहा है, तो वो लिखित भाषा। अब जैसे सीता गीता से संकेत करके कुछ कह रही है, तो यह सांकेतिक भाषा है। मीन्स वो कुछ संकेत करके कह रही है कि वो हाथ से बता रही है कि हमको ये चाहिए कि वो चाहिए। अब हमने आपको इन तीनों भेदों के बारे में बताया है। अब हम लोग आते हैं मातृभाषा पे। मातृ जो अपनी माँ से सीखा जाता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी मीन्स जो हम लोग अपनी माँ से सीखते हैं, मीन्स बचपन से जो हम लोग सीखते हैं लैंग्वेज, उसे मातृभाषा कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको मातृभाषा भी एक भाषा होती है जो मैंने आपको अभी समझाया। अब हम लोग आते हैं राज्य भाषा पे। राज्य भाषा एवं राष्ट्रभाषा। हमारे देश भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई हैं। उन्हीं भाषाओं में हिंदी भी एक है।
मीन्स जो भारत के संविधान में है उसमें 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है, जैसे तमिल, तेलुगु, असमी आदि। वो सब हमारे संविधान में है और उसमें से एक हिंदी भी भाषा है। और हिंदी को सारी भाषाओं को अपने अपने ही क्षेत्र में बोली जाती हैं, पर हिंदी को पूरे मीन्स इंडिया में बोली जाती है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा माना जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर अ डे मीन्स आज के लिए मैं इतना ही समझाऊंगा। मैं आप सबको अलग अलग पार्ट्स मीन्स अगली क्लास में आपको लिपि समझाऊंगा और उसके अगली क्लास में मैं आपको व्याकरण और एक्सरसाइजेस समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, बी हेल्दी एंड बी सेफ। हैव अ गुड डे।